शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जप की विधि को लेकर के हमने ओम का उच्चारण, अलग अलग वाक्यों का उच्चारण और मंत्र का उच्चारण, ओम के उच्चारण के साथ में वाक्यों से और मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से ईश्वर का किस प्रकार जप करना चाहिए, उसकी क्या विधि होनी चाहिए, इस पर विचार किया। गायत्री मंत्र को लेकर के किस प्रकार जप करना चाहिए, इस विधि को आपके सामने प्रस्तुत की गई। कल हमने महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ को लेकर के विचार किया। महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से किस प्रकार ईश्वर का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से मृत्यु को जीतने के लिए जप किया जाता है और केवल उच्चारण करने मात्र से मृत्यु को जीता नहीं जा सकता। मृत्यु को जीतने के लिए योगाभ्यास करना तो है, पर विशेषकर अपने प्राणों को अपने वश में रखने के लिए महान पुरुषार्थ करना होता है। ये जो निरंतर श्वास प्रश्वास चल रहा है, इस श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना, श्वास प्रश्वास की गति को अति सामान्य करते जाना, जो 1 मिनट में 15, 16, 17, 18 बार जो व्यक्ति श्वास प्रश्वास लेता है, प्राणायाम के माध्यम से इस गति को कम करते 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 बहुत कम गति करना, यानी 4, 5, 6, 7, 8 बार 1 मिनट में ले सके। बहुत कम गति करने पर प्राण नियंत्रित हो जाते हैं और प्राणों को नियंत्रण में करने का एकमात्र उपाय है योग, और उस योग का एक विभाग है प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणों को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। प्राणों को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, जैसा प्राणों को अपने वश में रखना चाहे वैसे रख सकते। अंदर लेकर के प्राणों को अंदर रोकना, बाहर निकाल करके बाहर रोकना और जहां का तहां रोकना, अलग अलग विधियों के माध्यम से हम अपने प्राणों को अपने वश में रखने का अभ्यास करते हैं और इसके माध्यम से सर्वाधिक लाभ मन के नियंत्रण में होता है। मनोनियंत्रण करने में सर्वाधिक लाभ प्राणायाम से होता है। अब ये जो प्राणायाम है, इस विधि को अपना करके प्राणों को नियंत्रण में करते हुए जब व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है और योग को पूरा अपने साथ लेकर के चलता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सभी अंगों को अपने साथ लेकर के योगमय जीवन को व्यतीत करते हुए ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप समस्त कर्मों को करते हुए व्यक्ति जप करता है, उस जप का फल मृत्यु को जीतना होगा।
केवल मंत्र पाठ से नहीं। हां, मंत्र के साथ में अर्थ को समझना, अर्थ को समझते हुए ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना। इस रूप में 3 कार्यों को करते हुए उच्चारण, अर्थ और परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए जप करना बहुत ही लाभकारी है। भले ही एक ही बार हम करें, लेकिन विधि पूर्वक करें। 100 बार करें और विधि को त्याग करें, वो 100 बार करना व्यर्थ हो जाएगा और एक बार करना उचित होगा, क्योंकि विधि पूर्वक की गई है। इस बात को समझते हुए हमें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, और किस प्रकार करना है उसकी विधि एक बार क्रियात्मक रूप से आपके समक्ष रखता हूं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम, हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, अनंत प्रकारों से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी विविध सुरक्षाओं में सतत सुरक्षित हूं प्रभु। कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो। आप ओम स्वरूप हो। त्रयंबकम, त्रिअंबकम त्रयंबकम। हे त्रयंबकम, हे तीनों लोकों के अंबकम अधिपति स्वामी। तीनों लोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तीनों लोकों के आप अंबकम अधिपति स्वामी हो। तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों के आप अंबकम अधिपति स्वामी हो। त्रयंबकम, हे तीनों लोकों, तीनों कालों के अधिपति परमपिता परमेश्वर। यजामहे, मैं आपका यजन, अर्चना, पूजा, उपासना जप कर रहा हूं प्रभु। सुगंधिम, ज्ञान, बल, सामर्थ्य, दया, करुणा, कृपा रूपी सुगंधि को देकर पुष्टि मेरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को दृढ़ बलवान पुष्ट करो प्रभु। पुष्ट करके वर्धनम, उन्नत, महान, श्रेष्ठ बना दो। उर्वारुकम इव, उर्वारुकम खरबूजा इव समान, खरबूजे के समान। जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर स्वतः स्वयं डंठल से अलग होता है प्रभु, उसी प्रकार मृत्योः, मृत्यु रूपी बंधनात्, बंधन से, मृत्यु रूपी बंधन से मुक्षीय अलग होकर, अमृतात्, आनंद रूपी अमृत से मुझ आत्मा को, मां अलग ना करना प्रभु, अलग ना करना। मृत्यु रूपी बंधन से अलग करते हुए आनंद से, अमृत से मुझ आत्मा को युक्त करना प्रभु, युक्त करना। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, आपके समक्ष विद्यमान हूं, आपका ही जप कर रहा हूं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार हमें जप करना है। मंत्र का उच्चारण करना, उच्चारण के बाद मंत्र के एक एक शब्द को अनुभव करना और पूरे मंत्र के अर्थ को अनुभव करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना। और ऐसा करते करते एक दिन अवश्य आएगा हमें अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर उच्चारण करके अर्थ को बोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मंत्र हमारे जीवन में अभ्यस्त नहीं है, इनका हमने निरंतर अभ्यास नहीं किया, और जिनका अभ्यास नहीं किया उनके शब्दों को बार बार समझने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं ये जो बोल रहा हूं हिंदी है, आप सबको पता है, आपने इन शब्दों को बार बार सुना है, पर जैसे जैसे मेरी वाणी से निकलने वाले शब्दों को आप सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, साथ साथ अनुभव करते जा रहे हैं, क्योंकि अभ्यस्त शब्द हैं। इसके लिए अलग से आपको ये नहीं करना पड़ता है। जैसे पढ़ता है, पढ़ता है का मतलब ये अर्थ होता है, जाता है का मतलब ये अर्थ होता है, उसको आपको बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि अभ्यस्त शब्द होने के कारण से शब्दों को सुनते जाते हैं, सुनते हुए साथ साथ अर्थों को भी अनुभव करते हुए जाते हैं। पर यहां जिन मंत्रों को हम बोल रहे हैं ये हमारे जीवन में अभ्यस्त नहीं है, और जिस दिन अभ्यस्त हो जाएंगे उस दिन आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात मंत्र बोलते जाते हैं और अपने आप साथ साथ अर्थ आपको अनुभव में आता जाएगा, अर्थ जो है अभ्यस्त हो जाएगा। और जब तक अर्थ अभ्यस्त नहीं होता है तब तक उच्चारण करना, अर्थ को बोलना, और एक बात ईश्वर की उपस्थिति को भी बोल करके अनुभव करना। और जब यह भी अभ्यस्त हो जाएगा तो ईश्वर की उपस्थिति को बोल करके अनुभव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हम सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन समय कौन सा है? ये दिन का समय है, तो दिन की अनुभूति आपको है, आप दिन में सुन रहे हैं। जैसे ही प्रातःकाल उठते ही आपको एहसास हो जाता है दिन हो गया है, और जब तक रात नहीं होती है तब तक दिन की अनुभूति बनाए रहती है। और आपको दिन में जो कोई भी कर्म आप कर रहे हैं उन समस्त कर्मों को करते हुए आपको यह एहसास रहता है, यह अनुभूति रहती है कि मैं दिन में काम कर रहा हूं। और जैसे ही रात हो जाती है तो रात की अनुभूति होती है, और जब तक रात में कर्मों को करते रहेंगे तब तक आपको यह एहसास रहता है कि हां मैं रात में काम कर रहा हूं। दिन में दिन की अनुभूति, रात में रात की अनुभूति, ये अभ्यस्त होने के कारण से उनको हम सतत अनुभव करते जाते हैं। उन कर्मों को करते हुए दिन की और रात की अनुभूति हमें हो रही होती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम ईश्वर को अनुभव करते रहेंगे, शब्दों को बोलते रहेंगे, अर्थ को अनुभव करते हुए ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते जाएंगे, जब अभ्यस्त हो जाएंगे तब वो स्थिति आएगी जैसे ही उच्चारण करेंगे अर्थ भी अपने आप समझ में आने लग जाएगा और ईश्वर की उपस्थिति भी स्वीकार करने लगेंगे। जिन शब्दों से जिस ईश्वर के स्वरूप को हम समझ रहे हैं उसका स्वरूप भी अनुभव में आने लग जाएगा। हां, भले ही शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से अनुभव में आएगा, और जिस दिन वो जब संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा,
व्यवहार में यम नियम से लेकर के ध्यान पर्यंत समस्त अंगों को समुचित रूप में हम करने लग जाएंगे, आत्मा को, मन को, शरीर को पवित्र करने लग जाएंगे, सब पवित्र हो जाएंगे, हमारे सारे कर्म शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, हमारा ज्ञान, जानकारी भी शुद्ध पवित्र हो जाएगी, तब हमें ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। इस बात को समझना है। तो जप का जो परिणाम है, फल है, वो दर्शन है, प्रभु दर्शन है। इसी बात को लेकर के महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः अपि अंतराय अभावश्च। उस जप का परिणाम अंतरात्मा का दर्शन बताया है। तो ये जो जप हमने करके अभ्यास किया, विधि को समझा और क्रियात्मक रूप में करके अभ्यास किया, ये बोलकर करने वाला जप था। यानी जप को तीन प्रकार से हम कर सकते हैं, बोल करके कर सकते, अभी तक हमने बोल करके किया, और इसी जप को उपांशु के रूप में भी कर सकते हैं। और उपांशु का अर्थ होता है होठ हिल रहे हैं, बोल रहे हैं, खुद को सुनाई दे रहा है, बगल में बैठे व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा, इसे कहते हैं उपांशु। व्यक्ति ऊंचे स्वर से बोल बोल करके जब जप करने का अभ्यास करता है तो उसका जो स्तर है, उसकी जो योग्यता, वो बढ़ती जाती है, और एक ऐसी स्थिति आती है होठों को हिलाता हुआ बोलता जा रहा है, उसी से उसका मन एकाग्र होता जा रहा है। पहले ऊंचे स्वर से बोलने पर मन एकाग्र हो रहा था, अब उपांशु करके भी मन एकाग्र होने लगता है। जब इस जप को भी लंबे काल तक करता जाता है और एक स्थिति आती है, वो होठ हिलना ही बंद होते जाएंगे अपने आप, अब वो मन मन में करने लगता है जप। जब मन में जप करने लगता है तो मन से ही उच्चारण करेगा, मन से ही अर्थ को जानेगा, और मन से ही प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करेगा। तो इस प्रकार से जप को हम तीन विधियों से कर सकते हैं, बोल करके, वो भी ऊंचे स्वर से, फिर उपांशु ओठों को हिलाते हुए, फिर अंत में मन से। इन तीनों प्रकारों से हमें गुजरना है, क्योंकि प्रारंभिक व्यक्ति बोल करके करेगा, बहुत अभ्यास होने के बाद में उपांशु से करता जाएगा, और अच्छा अभ्यास हो जाने पर जब ये योग्यता आ जाती है, बिना बोले, बिना ओठ हिलाए, पूरा शरीर को आसन के साथ जोड़ करके, स्थिर सुखम आसनम को करके, बाह्य चेष्टाओं को रोक करके, बाह्य इंद्रियों के कर्मों को रोक करके, बस केवल अंदर से, मन से ही जप करने लगता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा